बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर 6। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन के इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है और इसको जो डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन हुई है उसको हम कैसे मेजर करते हैं और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास मैचिंग एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। इसमें हमने 2 स्टेप की बात की है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड, सबसे पहले उस अमाउंट को डिटरमाइन करना है जो कि हमने रिकॉर्ड करना है, मतलब जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और जो सेकंड स्टेप के हमने बात की है मैचिंग, देन एसोसिएट एक्सपायर्ड ट्रेसेबल कास्ट, मतलब एक्सपेंसेस जो हैं विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड, और जिस पीरियड में हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है और एक्सपेंसेस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको मैच करना है। तो हमने 2 स्टेप किए थे। एक्सपायर्ड पीरियड कास्ट, जिसका हम कहते हैं मतलब एडवर्टाइजिंग कास्ट जैसे हो गई है, आर एक्सपेंस इन द पीरियड व्हेन दे आर कंज्यूम, तो वो उसी पीरियड के स्पेसिफिक पीरियड में एक्सपेंस हो जाते हैं जिसमें हम उसको कंज्यूम करते हैं, इस वजह से इसको पीरियड कास्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट सब डिवाइड इनकम इन अ मैनर दैट हेल्प्स एनालिसिस टू फोरकास्ट फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लो को फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो है इनको मजीद डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले वर्चुअली ऑल डिसीजन मॉडल इन मॉडर्न कॉर्पोरेट फाइनेंस आर बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज, तो जितने भी डिसीजन हैं ठीक है मॉडर्न कॉर्पोरेट फाइनेंस की वो फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंड करती हैं। जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेज, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन्वेस्टर क्रेडिटर एंड अदर असेस द अमाउंट टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव नेट कैश फ्लो, जिसके हमने बात की है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम बात क्यों करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन किन किन को नीड होती है। सबसे पहले इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, ठीक है, तो इनको जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इन्फॉर्मेशन नीड होती है ताकि वो उसके बेस पे जो है वो डिसीजन ले सके। द मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट सेपरेट ट्रांजिटरी इनकम आइटम्स फ्रॉम दोज बिलीव टू बी सस्टेनेबल लाइक टू बी रिपीटेड, मतलब कि जो मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट को जो हम सेपरेट करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं, इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं कि मतलब दोज बिलीव टू बी सस्टेनेबल लाइकली टू बी रिपीटेड, जिसको हम आगे जो है अब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। देखिए इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सबसे पहले देखें हमारे पास जो है एक कॉरपोरेशन है, इसकी इनकम स्टेटमेंट है फॉर द ईयर्स एंडेड दिसंबर 31 जो है 2003 और 2005 की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे नेट सेल्स हैं वो गिवन है, मतलब एक पूरा जो फॉर्मेट है वो गिवन है, लेकिन इसमें हम देखते हैं जो किन किन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें से लेस करके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास है स्पेशल और अनयूजुअल चार्जेस, जो कि हमारे पास क्या है स्पेशल और अनयूजुअल चार्जेस, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है पहली बात। सेकेंड वन इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्सेस, ये हमारे पास आ जाएगा। जो यहाँ पे स्पेशल और अनयूजुअल चार्जेस है वो 25 रुपीज़ है। इनकम टैक्स एक्सपेंस है यहाँ पे 406। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुरू हो जाता है नोट 2 में, जिसकी जो है डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन होती है। तो इसको देखें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखें, आइडियली दिस इंक्लूड्स ओनली द नॉर्मल रिकरिंग सस्टेनेबल ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म, जिसमें हम देखते हैं जो बार बार और जो रिपीटेड होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले सेकंड वन है सर्व इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट, और उसको हम क्या करते हैं फ्यूचर जो प्रॉफिट है उससे इस चीज़ से हम क्या करते हैं इस रिपोर्ट से फोरकास्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है However, gains and losses that occur infrequently
कॉल्ड स्पेशल, जिसको हम स्पेशल कहते हैं, नॉन रिकरिंग और अनयूजुअल आइटम बट दैट अराइज फ्रॉम ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर समटाइम्स इंक्लूडेड अबव द लाइन। तो ये हम जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन, और इसके हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर डिटेल से इसकी हम बात करेंगे। अब है नॉन रिकरिंग आइटम इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में। नॉन रिकरिंग आइटम्स आर ट्रांजिटरी, सबसे पहले ये क्या है, ट्रांजिटरी है। और उसके बाद नॉन रिकरिंग आइटम्स इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें इसमें से आ जाती हैं। सबसे पहले है स्पेशल और अनयूजुअल आइटम, जो यूजुअली यूज़ नहीं होते, ठीक है, जो स्पेशल टाइप के होती हैं वो नॉन रिकरिंग आइटम में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होती है जिसकी हमने बात की है यहाँ पे, जिसमें बिजनेस डिवीजन नेट टैक्स वगैरह आ जाती हैं। थर्ड वन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज एंड गेन, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज है या गेन्स हैं वो भी किस में इंक्लूड होती हैं, नॉन रिकरिंग आइटम में। और फोर्थ वन है अकाउंटिंग चेंजेस, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो चेंजेस की जाती हैं वो भी नॉन रिकरिंग आ जाती है। तो थर्ड वन पॉइंट है बिलो द लाइन, बिलो द लाइन नॉन रिकरिंग आइटम्स आर ऑलवेज शोन नेट ऑफ टैक्स। तो इसको अब देखते हैं, जो हमारे पास नेट सेल्स हैं वो इसी तरह गिवन है, वो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, स्पेशल और अनयूजुअल चार्जेस। सेकंड है बिजनेस डिवीजन नेट ऑफ टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, प्रिंसिपल नेट इनकम एंड टैक्स। तो इसके जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद इसको आंसर को डिस्कस करेंगे तो फिर इजीली समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। इसमें देखिए इट इन्वॉल्व्स द डिस्पोजल ऑफ एसेट फॉर, किस चीज़ के लिए, सबसे पहले सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, सेपरेट क्लास ऑफ कस्टमर्स, सेपरेट कंपोनेंट एज डिफाइंड इन SFAB 144। तो सबसे पहले ये चार सेपरेट इनके पास होनी चाहिए 3, और उसके बाद शोन बिलो द लाइन। उसके बाद बिलो द लाइन हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बिकॉज दे विल नॉट जनरेट फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट नहीं करते जब हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करते हैं। जो थर्ड वन है, वाइल ग्रे एरिया एग्जिस्ट द रूल्स प्रिक्लूड्स ट्रीटिंग लॉसेज एंड गेन ऑन नॉर्मल एसेट सेल एज बिलो द लाइन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जब हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें लॉसेज एंड गेन जो है उसको नॉर्मल एसेट सेल जो है उससे नीचे की अगर हम बात करते हैं बिलो द लाइन, ठीक है, तो हम उसको जो है उसमें इंक्लूड नहीं करते जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिवीजन नेट ऑफ टैक्स, गेन एंड डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस डिवीजन एंड नेट ऑफ टैक्स। तो इन सारे को जो है इकट्ठा मिला के फिर इसकी वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन डिटेल। इसकी डिटेल हम कैसे लेते हैं, देखिए पैनल ए है, पैनल बी, ठीक है, विद एसेट हैव बीन सोल्ड। जब हम एसेट सेल आउट करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे देखें हमारे पास नेट इनकम डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे नेट इनकम की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो नेट इनकम है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको जो हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करेंगे फिर इजी होगा। इट मे इन्वॉल्व एसेट ग्रुप दैट हैज़ बीन सोल्ड और इज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि हमने सेल आउट कर दिया है या कि हमने सेल के लिए रखा हुआ है, ठीक है, उस ग्रुप की बात होती है। सेकंड है टू कंपोनेंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आर रिपोर्टेड। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है गेन और लॉसेस फ्रॉम ऑपरेशन, कि उसमें से गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो जाहिर बात है जब गेन हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे, लॉस है तो फिर हम इसे माइनस करें। डिस्पोजल गेन और लॉस, सबसे पहले है जो डिस्पोजल गेन है हमारे पास उसकी बात करते हैं। टू कंपोनेंट्स इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात। थर्ड वन है फर्म कैन नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप ऑपरेशन आफ्टर डिस्पोजल। जो पर्टिकुलर फर्म होती है, ठीक है, वो किसी कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट नहीं करती उस ग्रुप में।
और जो लास्ट वन है वो हमारे पास, इट आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस सेगमेंट एंड डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल मस्ट बी डिस्क्लोज इन फुटनोट। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू है उसमें बहुत फ़र्क है। देखिए इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम नेट ऑफ टैक्सेस ऑफ 35,000 फ्रॉम जनवरी 1, ठीक है, थ्रू सितंबर 5, 2005। तो ये है हमारे पास कितनी वैल्यू है, 65,000। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 42,000 है, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको 78,000, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में इसकी डिटेल से गिवन है। अब हम अगर बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, तो इट मस्ट बी बोथ, मतलब ये अनयूजुअल इन नेचर होना चाहिए या इनफ्रीक्वेंट इन अकरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लाइक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस दे आर रिपोर्टेड नेट ऑफ टैक्स। अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो फिर वो क्या करते हैं, नेट ऑफ टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर इसके हम देखें, लॉसेस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, लॉस या फिर लॉसेस फ्रॉम न्यू लॉस, जो न्यू लॉस होते हैं उससे लॉस होते हैं, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर है उससे लॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें भी बाकी देखें जो हमारे पास वैल्यू जो है, बाकी तो जो इनकम स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है या नेट ऑफ इनकम टैक्स इफेक्ट है, नोट 3, ठीक है। अगर लॉस है तो फिर हम यहाँ इसको तो माइनस करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता तो हम इसमें यहाँ पे ऐड करते। तो बाकी जो है वैल्यू बाकी तो सेम जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में होती है वही चीज़ है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस करना, ये एक यूएएल कॉरपोरेशन है। इसकी हम बात अगर है, सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो है हमारे पास डिफरेंट ईयर 2001, 1999 तीनों ईयर्स की डिफरेंट जो है इसकी रेवेन्यू गिवन है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसमें सैलरीज एंड रिलेटेड कॉस्ट तीनों की गिवन है, और एयरक्राफ्ट फ्यूल, इसी तरह 1 by 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। तो स्पेशल चार्जेस जो है रिलेटेड टू 911 प्लस $115 अदर चार्जेस वो यहाँ पे गिवन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर दिए गए, ठीक है। अर्निंग्स जो है फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो लॉस है, ठीक है, उसको हम माइनस करते हैं इसमें से। अगर लॉस है तो माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो फिर हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है यहाँ से ये शो हो रहा है कि यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे माइनस जो प्लस में है ये प्रॉफिट है। उसके बाद अदर इनकम जो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, जैसे कि इक्विटी ऑन अर्निंग जो है, और इसके अलावा गेन ऑन सेल जो है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्निंग लॉस बिफोर इनकम टैक्सेस। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे लॉस है और इन दो में हमारे पास प्रॉफिट शो हो रहा है। मतलब जो लॉस है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं माइनस, और जो प्रॉफिट होता है वो हम इसको अलग से इसमें डिनोट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम। देखें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसके देखें हमारे पास ईयर्स हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल साइड पे ईयर्स हैं हमारे पास, और वर्टिकल में हमारे पास है परसेंटेज ऑफ फर्म रिपोर्टिंग कि इसकी रिपोर्टिंग क्या है। देखिए डिफरेंट ईयर में इसकी जो है परफॉर्मेंस जो है नॉन रिकरिंग आइटम जो है उसकी चेंज हो जाती है। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें ईयर्स है और परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। जो स्पेशल आइटम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, जिसको हम पिछले अगर लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, ठीक है, जो हमारे पास स्पेशल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, इसकी जो है हमारे पास क्या वैल्यू है और इस ग्राफ से जो कि शो हो रहा है, ठीक है। कभी इसकी वैल्यू जो है परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। जो कि मोस्ट जो यूज़ होते हैं वो स्पेशल आइटम है, ठीक है, जो कि मोस्टली इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मोस्टली जो है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनती है।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास, हाउ कॉमन आर नॉन रिकरिंग लॉसेस। जो नॉन रिकरिंग लॉसेस है ये कॉमन कैसे हो सकती हैं, ठीक है। देखिए परसेंटेज ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम रिजल्टिंग इन लॉसेस, जो कि लॉस हुई हैं, ठीक है, वो देखें हमारे पास यहाँ पे 1992 से लेकर 2001 तक है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कंजर्वेटिव बेस ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग, फर्म्स इंसेंटिव टू सेपरेट डिस्क्लोज एंड क्लियरली लेबल्ड लॉसेस बट नॉट गेन। अब इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, वो देखिए स्पेशल अनयूजुअल आइटम की ये गिवन है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। इन सब की देखें जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है नॉन रिकरिंग आइटम, जो फाइनल कमेंट्स है वो ये है, when undisclosed non-recurring gains and losses are included as part of income from continuing operations, analyst may tend to, वो क्या देखते हैं, ओवर एस्टिमेट फ्यूचर इनकम। बात उन्होंने फ्यूचर इनकम को ओवर एस्टिमेट किया है या फिर अंडर एस्टिमेट फ्यूचर किया, मतलब जो ओवर एस्टिमेट करते हैं उससे क्या होता है, गेन होता है। जो अंडर एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर इनकम को तो उससे अनडिस्क्लोज लॉसेस हो जाते हैं।